हेलो बच्चों बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। बेटा आज हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम होने हैं सीबीएसई के। क्लियर है ना? तो ये सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल आज डिस्कस करूंगा लेक्चर नंबर किसमें 7 में बच्चों। क्लियर है ना? तो अपनी कॉपी में ये न्यूमेरिकल जो दिख रहा है ना बच्चों, इसको जल्दी से नोट करो और इस न्यूमेरिकल को मैं सोल्व करवाता हूं और समझाता हूं कि हमसे क्या पूछ रहा है और हमें निकालना क्या। क्लियर है? सबसे फेमस न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का इस यूनिट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कई जगह जो एग्जाम हुए हैं ना वहां पूछा भी होगा, आपको पता है ना। तो मतलब ये जो न्यूमेरिकल है इसको ध्यान से समझो और इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करो। स्क्रीनशॉट मत लेना, इसको नोट करो। क्लियर है ना बेटा? कहीं आपके फोन में स्क्रीनशॉट ही पड़ा रहे और आप देखते रहो अच्छा ये न्यूमेरिकल है, नो, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है ना? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट ये न्यूमेरिकल कहता क्या है, देखो बेटा। देखो इन द फॉलोइंग डायग्राम, जो डायग्राम दे रखा है, द आर्म पी क्यू, ये पी क्यू आर्म है ऑफ रेक्टेंगुलर कंडक्टर, ये कोई कंडक्टर रेक्टेंगुलर बेटा, इज मूव्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू आउटवर्ड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये x इज इक्वल टू 0 पे था पहले, याद रखना ये x इज इक्वल टू किस पे था, 0 पे। तो यहां से इसको आगे के डायरेक्शन में ऐसे मूव करवाया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जो बाहर की डायरेक्शन में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डॉट है ना, डॉट मतलब बाहर की डायरेक्शन में। इसको यहां से ऐसे आगे बढ़ाया है। क्लियर है? x इज इक्वल टू 0 से। ठीक है बेटा? देखो क्वेश्चन में एंड एक्सटेंड फ्रॉम x इज 0 टू x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू 0 से b पे लेके गए। ध्यान से सुनना, ये रेंज जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो सिर्फ b तक है। चेक करो बेटा, b तक है। क्लियर है ना? इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है आगे के डायरेक्शन में। देखो डॉट खत्म हो गए बेटा। तो सुनो, ओनली द आर्म पी क्यू पोजेस रेजिस्टेंस r, इसका रेजिस्टेंस r दे रखा है बेटा। कंसिडर द सिचुएशन व्हेन द आर्म पी क्यू इज पुल्ड आउटवर्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू 2b। हमें सिचुएशन कंसिडर करनी है जब इस आर्म को 0 से आगे खींचना स्टार्ट करूं v स्पीड से, और कहां से कहां तक बेटा, b 2b तक लेके जाऊं। क्लियर है ना? तो एंड देन मूव्स बैक टू x इज इक्वल टू 0, वापस यहां से वापस यहां मिला दूं लाके, मतलब ऐसे दोबारा से ऐसे ले आऊं बेटा। तो एंड फाइंड द फ्लक्स, फ्लक्स बतानी हर केस में। क्लियर है ना? इंड्यूस्ड ईएमएफ, फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म। क्लियर है ना? पावर डिसिपेटेड। क्लियर है? उसके बाद स्केच द वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटीज विद डिस्टेंस, मतलब ग्राफ भी बनाना है। ठीक है ना? अब सुनना ध्यान से, आपने फ्लक्स के बारे में भी सुना होगा, मैं लिख देता हूं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बिल्कुल सही बात है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, बिल्कुल ठीक बात है। और आपको ये भी पता होगा कि फ्लक्स से ईएमएफ, देखो बेटा डी फाई बाई डी टी होता है ना, और यहां पे अगर मैं इसको लेके जा रहा हूं ना तो आपको पता होगा, मैंने बताया था ये मोशनल ईएमएफ है। एक तो रोटेशन होता है, ये चेक लेक्चर नंबर 3 मैंने करवाया था बेटा, देख लेना। एक तो होती है मोशनल ईएमएफ, एक होती है रोटेशनल ईएमएफ। तो इसका मतलब ये मोशनल ईएमएफ है बेटा। तो यहां पे मैं क्या कहूं कि मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, बीएलवी कितना बताओ, साइन ए थीटा कोस थीटा। ठीक है ना? बीएलवी साइन थीटा, ये साइन थीटा होता है बीएलवी साइन थीटा। और उसके बाद ये ईएमएफ का मोशनल ईएमएफ लिख देता हूं, ये मोशनल है। लेक्चर नंबर 3 में चेक कर लेना बच्चों, मोशनल ईएमएफ है। फोर्स का फॉर्मूला बिल, बी आई एल, यही होता है, हमें तो यही पता बेटा, बिल बी आई एल, बिल। क्लियर है ना? इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट आ जाए तो बिल लगता है। ठीक है ना? आपने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा होगा। ठीक है? बिल, वैसे बिल साइन थीटा होता है लेकिन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। चलो मैं पुट कर देता हूं, बिल साइन थीटा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, आर रेजिस्टेंस होता है बेटा। ये फॉर्मूले मैंने सारे के सारे आपको इन लेक्चर्स में करवा रखे हैं, जितने लेक्चर 6 कंप्लीट हुए हैं। क्लियर है? वन बाय वन हम ये सारी चीजें इन्हीं से निकालेंगे। ठीक है? स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, जब ये पी क्यू आर एस के साथ मैच कर रहा है, जब ये यहां है, तो याद रखना इसके लूप में से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रही है, क्योंकि ये चीज यहां मिल गई। याद रखना, तो इसका मतलब ये एरिया खत्म हो गया बेटा, यहाँ पे एरिया 0। जब एरिया 0 हो जाएगा तो समझ जाना x इज इक्वल टू 0 पे जब PQ मिला हुआ है तो कोई फ्लक्स इस लूप में से पास नहीं हो रही है, पहली चीज। अब जैसे मैं इसको PQ को यहां से आगे ले जा रहा हूं, आगे ले रहा हूं, तो इसका मतलब इसके अंदर से, लूप के अंदर से फ्लक्स क्या हो रही है, बढ़ रही है।
क्लियर है। और आपको ये पता है कि अगर ये या फ्लक्स बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिचुएशन पे जो फ्लक्स है वो क्या होंगी, यानी कि इनिशियली जीरो के ऊपर तो होगा बेटा जीरो, क्लियर है ना, क्या होगा बताओ, जीरो। तो स्टार्टिंग में जीरो, उसके बाद में इसको कहां तक लेके चला गया, मान लिया बच्चों में बी तक लेके चला गया, देखना बी तक, इस पॉइंट तक ले आया, इसको डॉटेड लगा रहा हूं, पी क्यू को मैं यहां तक ले आया। तो देखो इसके अंदर से कितनी फ्लक्स पास होंगी, आपसे पूछे कि बी तक लेके चला गया तो इसका मतलब फ्लक्स पास का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कोस थीटा। तो देखो बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दे रखा है, एरिया कितना है, देखो ये लंबाई तो होगी बी और ये लंबाई कितनी है एल, तो इसका मतलब जब ये पी क्यू इस जगह आ जाएगा तो ये लंबाई एरिया कितना होगा, एल इंटू बी, तो लिख लो एरिया होगा लेंथ इंटू बी, तो ये बी एल बी, ध्यान से देखना। अब थीटा कितने डिग्री, देखो cos थीटा, अब आपको पता है एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री एंगल है, देखो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, बाहर परपेंडिकुलर, और बी भी बाहर आ रहा है, तो थीटा कितने डिग्री, जीरो, और cos जीरो कितना होता है 1, तो बेटा बी के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये आ गया, ध्यान से सुनो, बी के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स कोई पूछे तो क्या आएगा बताओ, बी एल बी, क्लियर है ना। अब सुनो, अब इसको और भी आगे लेके गया, बी से टू बी, याद रखना बी से टू बी, यानी कि टू बी पे लेगा बेटा ऐसे आगे, तो देखना टू बी तक जब मैं लेके जाऊंगा तो यहां तक कोई फ्लक्स है ही नहीं, इसका मतलब चाहे यहां तक ले जाओ इसको बेटा, और चाहे यहां तक ले जाओ चाहे यहां तक ले जाओ, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स तो आनी स्मॉल बी तक ही है, इसका मतलब आगे तो यूजलेस है, चाहे इसको फ्लक्स को ले जाओ चाहे ना ले जाओ बेटा इस पी क्यू को, तो इसका मतलब फ्लक्स चाहे टू बी तक भी लेके जाओगे तो भी पास तो इतनी सी रेंज की होनी है बेटा, उसके अंदर एरिया बढ़ाने से, देखो इसके अंदर तो है ये ना मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनो, सिर्फ यहां तक है, इसका मतलब यहां तक मैं ले आया था पी क्यू को बेटा, तो इसका मतलब यही एरिया यूजेबल है, बाकी तो यूजेबल है ही नहीं, तो इसका मतलब फाई इज इक्वल टू टू बी तक भी जो फॉर्म क्या आएगा, बी एल बी आएगा आंसर, ध्यान से सुनो, बी एल बी, क्लियर है ना। अब क्या होगा जब टू बी से बी पे आएंगे क्या होगा, तो भी फ्लक्स क्या है, सेम ही है, क्योंकि यूजलेस है बेटा, यहां से यहां पे आगे तो इसके अंदर तो कोई फ्लक्स थी नहीं, जब बी से दोबारा जीरो पे आओगे तो फ्लक्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, क्या होंगे बेटा, डिक्रीज, पता नहीं इस चीज का, तो इसका मतलब जब बी से जीरो से टू बी ले जाओगे इंक्रीज, बी से टू बी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू बी से बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी से जीरो पे घटेगी, क्लियर है ना बेटा। तो आप ध्यान से इसको आगे मुंह करवा के वापिस लेके आना, ठीक है ना। अब सुनो अगला पॉइंट, सर इसका हमें ग्राफ बना के दिखा दो, मैं साथ साथ ग्राफ भी बना रहा हूं बेटा, इस डायरेक्शन में फ्लक्स, इस डायरेक्शन में क्या है डिस्टेंस, सुनना, जीरो से शुरू हुआ है, यहां से शुरुआत करी है स्टार्टिंग में बेटा, यहां से यहां मिली हुई थी, ये तो उधर लेके चला हूं, तो इसका मतलब जीरो से शुरुआत हुई है, तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं ऐसे फ्लक्स इस एरिया में से बढ़ रही है, क्योंकि एरिया बढ़ने लग रहा है बेटा, तो इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रही है, ठीक है। कहां तक बढ़ी, जब तक कहां तक नहीं पहुंच गया, कैपिटल बी तक, तो मतलब कैपिटल बी तक ये बढ़ेंगी, कैपिटल बी तक, सुनना। अब अगला क्या है बच्चों, अगला पॉइंट है, जब ये कैपिटल बी तक बढ़ेंगी, आगे लेके जाऊंगा इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब बी से टू बी पे फ्लक्स क्या होंगी, कांस्टेंट रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट अगर आप कैसे आता बच्चों, ये इसका मतलब बी से टू बी, ये क्या होगा बेटा, बी से टू बी कांस्टेंट होगी, क्लियर है ना। अगला सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, जब मैं वापिस लेके आऊंगा बेटा इसको, जब मैं वापिस लेके आऊंगा टू बी से बी, और आपको पता है टू बी से बी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लो दोबारा से फिर कांस्टेंट, क्योंकि टू बी से बी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली जगह में लेके आ रहा हूं इसको, इसका मतलब टू बी से बी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुनते जाना। अब दोबारा बी से जीरो पे लेके आया हूं तो फ्लक्स क्या होंगे, तो बताओ ऐसे हो तो एरिया घट रहा है बेटा, मिनिमम 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 इसमें से, तो इसका मतलब एकदम जीरो होगी यहाँ पे, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होंगी, घटेंगी, कहां से लेके आऊंगा, जब बी से जीरो पे, देखो बेटा ये बात, ये ग्राफ तुम लोगों ने, ये एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों, जीरो, तो जीरो से शुरुआत किया, जीरो से बी गया, बी से टू बी, फिर वापिस आने का बेटा, ये तो है फॉरवर्ड का, आगे जाना है, और ये किसका है, बैकवर्ड का, मैं लिख देता हूं बेटा वापिस आने का है। तो ये ग्राफ तुमने याद रखना है कि बच्चों फ्लक्स किस तरह से वेरी करते हैं इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है ना। अब आगे आगे चलते हैं बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का नोट कर लो, ये ग्राफ, ये वैल्यू और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला क्या हुआ बेटा, कंप्लीट हुआ फर्स्ट पार्ट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखो बेटा ये चीज मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक एक है, इतनी जगह नहीं है हमारे पास, तो मैं इस चीज को रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगला सुनो बच्चों, अगला है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। अब सुनो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होंगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है,
आपको पता BLV क्या होता है? BLV यही है ना, मोशनल ईएमएफ है ना इस डायरेक्शन में। लेकिन इसमें अगर मैं कहूं कि बताओ यहां तक अगर मैं लेके गया हूं इस यहां पे, तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी पैदा होगी जब इसको यहां से बी तक लेके गया हूं? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या क्या होगी बताओ? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू ठीक है। और ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है? V और B का। तो देखो V तो इधर है और B बाहर है, तो देखो तो इसका हम लोग थीटा कितने डिग्री होगा? 90। तो देखो थीटा 90 डिग्री होता है, बिकॉज किसके बीच का होता है? B एंड V के बीच का। तो अगर B V के बीच का एंगल थीटा 90 बन गया तो आंसर आएगा BLV। BLV क्लियर है ना? अब ये क्या है? EMF याद रखना। कब? जब इसको कहां से कहां लेके जाऊंगा बताओ? V स्पीड से ऐसे लेके जाऊंगा ऐसे बेटा। तो इसका मतलब इसके अंदर जो EMF पैदा होगी ना इस रोड में P से Q के बीच में, बता रखा है मैंने। तो इसका मतलब P से Q के बीच में जो बैटरी क्रिएट होगी पॉजिटिव नेगेटिव की, वो BLV, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है? L। B क्या है? इसका मैग्नेटिक फील्ड। V क्या है? स्पीड, जितनी स्पीड से लेके जा रहा हूं। तो ये होगा बेटा BLV। क्लियर है? अब सुनो सर, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या प्लॉट करना है? अब देखना, जब यहां से यहां पे गया हूं तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई है। जब मैं 0 से B पे गया हूं उस टाइम पे आंसर है। लेकिन जब B से 2B पे गया हूं ना, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां B से 2B तो खाली जगह है बेटा। क्लियर है ना? तो इसका मतलब यहां से ले जाने से कम क्या है बताओ? इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो नहीं रही, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होते हैं? d∅dt। तो इसका मतलब B 0 से B जब मैं गया हूं उसी टाइम पे फ्लक्स चेंज हो रही है इस लूप के अंदर से। B से 2B ले जाओ, बेशक यूजलेस है। क्लियर है? तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज क्या होंगी? 0। तो हम ये कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी? 0। तो इसका मतलब जब बेटा B से 2B जाएंगे ना उस टाइम पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी पैदा होगी? 0 होगी। क्लियर है ना? यानी कि ये टर्मिनल जो पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे ना बेटा, वो सिर्फ 0 से B तक ले जाने में ही बनेंगे। इस रोड को लेके जाऊंगा, जब आगे लेके जाऊंगा ना उस टाइम के ऊपर ईएमएफ कितनी पैदा होगी? 0। क्लियर है? क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं हुई बेटा, फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगी उसके अंदर। जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं B तक इसके अंदर बढ़ने लग रही है। लो बेटा, तो लेकिन ये वैल्यू क्या है बताओ? वापिस आते टाइम क्या हो रही है? अब देखो वापिस, जब यहां से यहां तक आ रहा हूं तो ध्यान से देखना, जब यहां से यहां तक आ रहा हूं उस टाइम पे देखो सिंपल क्या है? x इज इक्वल टू 2b से b। आंसर दोबारा से 0 आएगा, क्योंकि कोई फर्क थोड़ी पड़ा है लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स का बेटा। अब यहां से दोबारा वापिस आ रहा हूं b से 0, तो फ्लक्स क्या हो रही है? डिक्रीज। क्या हो रही है? डिक्रीज। और फ्लक्स चेंज हो रही है ना, डिक्रीज मतलब चेंज, तो क्या पैदा होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर पैदा होगी बेटा। लो इज इक्वल टू लिखो दोबारा से, जब B से 0 आया हूं तो दोबारा से BLV पैदा होगी। लेकिन एक बात समझना, इसमें एक ईएमएफ जाते टाइम वाला साइन अलग आएगा बच्चों, सॉरी, जाते टाइम वाला साइन अलग आएगा बच्चों, और आते टाइम वाला साइन अलग आएगा। क्लियर है ना? कैसे पता चलेगा? देखो, अगर फ्लक्स चेंज जाते टाइम पॉजिटिव है तो ईएमएफ क्या आएगी? नेगेटिव। तो इसका मतलब जाते टाइम माइनस वाला साइन याद रखना। अगर फ्लक्स चेंज पॉजिटिव है तो इसका मतलब माइनस साइन आगे था ना फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, तो ईएमएफ क्या आएगी? नेगेटिव। अब आते टाइम पे B से जब 0 आएगा यहाँ पे तो फ्लक्स चेंज क्या होगी? नेगेटिव। क्लियर है? तो इसका मतलब ईएमएफ क्या होगी? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई जब यहाँ पे क्या होती है फ्लक्स चेंज? फाइनल माइनस है इनिशियल। तो इसका मतलब जब ये आगे बढ़ रहा है तो फ्लक्स चेंज तो पॉजिटिव है ना, फाइनल ज्यादा और इनिशियल क्या है? कम, तो फ्लक्स चेंज पॉजिटिव। लेकिन आगे साइन किसका था? माइनस का। तो इसका मतलब जो ये ईएमएफ आएगी ना BLV, ये BLV के आगे किसका साइन आएगा? माइनस का। लेकिन जैसे ही मैं बेटा इसको क्या करूंगा बताओ? B से 0 पे लेके आऊंगा तो फ्लक्स चेंज नेगेटिव है, फाइनल माइनस इनिशियल करके देखना, नेगेटिव आएगा। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मोशनल ईएमएफ क्या आएगी बेटा? पॉजिटिव आएगी। तो आपको ये ग्राफ बनाना है ईएमएफ वर्सेस एक्स का। तो देखो कैसे बनाएंगे, सुनना, बस इसको हमने प्लॉट करना है, सुनते जाना। स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग में जब 0 से शुरू करूंगा, ये ईएमएफ है, ये डिस्टेंस है। स्टार्टिंग में क्या है? ईएमएफ है B तक तो माइनस BLV है, यानी कि 0 से B माइनस BLV, माइनस मतलब नीचे। लो बेटा, ये कांस्टेंट है ना माइनस का BLV। इसमें बता दो कौन सी चीज बदल रही है? V तो सेम है और L लंबाई है बेटा इसकी, और B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, सब सेम है। तो इसका मतलब कांस्टेंट है BLV। लेकिन कहां तक है? x इज इक्वल टू B तक। क्लियर है? B से 2B, आपको बताया B से 2B फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रही बेटा, बाहर यूजलेस बेटा, जहां मैग्नेटिक फ्लक्स है ही नहीं उस एरिया में लेके जा रहा हूं, तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज 0।
जब फ्लक्स चेंज जीरो तो ईएमएफ क्या होगी जीरो। तो इसका मतलब बी से टू बी, ध्यान से देखना, बी से टू बी जीरो, यानी कि इधर बेटा डिस्टेंस जब बेशक ले जाओ ईएमएफ जीरो ही रहेगी। दोबारा टू बी से बी दोबारा से जीरो बेटा, टू बी से बी दोबारा जीरो, बी दोबारा जीरो, इसी लाइन पे आएंगे। इसका मतलब सारे डार्क। अगला पॉइंट क्या है, जब बी से जीरो आएगी तो इसका मतलब फ्लक्स घटेंगी, फ्लक्स घटेंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ईएमएफ क्या होगी प्लस का बीएलवी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहां बी से जब जीरो आएगा तो प्लस का बीएलवी, ध्यान से देखना, ये वैल्यू आएगी प्लस का बीएलवी, ये वैल्यू आएगी, ध्यान से देखना बेटा। ये मैं डॉट लगा देता हूं, ये कहां से कहां तक, बी से कहां पहुंच गए बच्चों जीरो पे, यानी कि वापस इस जगह आ गए, इसी जगह वापस घूम के। तो इसका मतलब ये याद रखना, स्टार्टिंग में नीचे से शुरू होगा नेगेटिव माइनस बीएलवी, और ये पूछे सर ये कितनी वैल्यू है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये वैल्यू कितनी होगी प्लस का BLV। क्लियर है ना। तो तुम लोगों को एक ग्राफ पता होना चाहिए, वैल्यू मैंने बता दी कि वैल्यू किस तरह से जुड़ी है, आपको ये होना चाहिए कि भाई E होता माइनस d∅dt, और ये फॉर्मूला मोशनल वाला है। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है, फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म। फोर्स के बारे में बताना है। फोर्स क्या होता है, बिल साइन थीटा, क्या होता है बिल साइन थीटा। जब आप यहाँ करंट स्टार्ट हो जाएगा मूव करना, तो उसकी वजह से क्या लगता है, मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है, करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है, क्या होता है बिल साइन थीटा। तो उस बिल साइन थीटा को इसको यूज करके मैं फोर्स का ग्राफ प्लॉट करता हूं। देखो बेटा जल्दी से इसको नोट कर लेना, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अगला है फोर्स के बीच में वैल्यू बतानी है पहले, तो देखो फोर्स की, फोर्स का फॉर्मूला बिल, और ये लो मैं लिख देता हूं, एफ की वैल्यू क्या होती है बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, ठीक है। अब सबसे पहले तो आई निकाल दो, आई क्या होता है, आई होता है E बाई आर, ईएमएफ क्या होती है BLV अपॉन आर। क्लियर है, ये देख लेना लेक्चर नंबर 3 में मैंने करंट निकलवा रखा मोशनल ईएमएफ में, BLV बाई आर। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, आर क्या है इसका रेजिस्टेंस, देखो मैं यहां मैंने लिख भी रखा हुआ, देखो रेजिस्टेंस है PQRM का। क्लियर है, जिसको मैं लेके जा रहा हूं, तो इसका मतलब BLV बाई आर। अब बात करते हैं फोर्स, देखो बेटा फोर्स निकालो, F इज इक्वल टू क्या होगा, बी आई की जगह पुट कर दो BLV बाई आर, और एक एल से मल्टीप्लाई, लंबाई तो इसकी एल है ना, तो इसका मतलब एक एल होगा। थीटा कितने डिग्री होता है, किसके बीच में होता है, एल और बी के बीच में, तो एल ये और बी ये, तो इसका मतलब लंबाई के बीच में और बी के बीच में कितने डिग्री एंगल है 90, तो साइन 90 बेटा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया बताओ, फोर्स आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन क्या आ गया आर। देखो ये फोर्स है, यानी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको इस डायरेक्शन में पुल करने के लिए, याद रखना इस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ये कहां से आया सर, बिल साइन थीटा, ये यूनिट नंबर 3 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। क्लियर है ना। अब सुनो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। अब यहां से देखो कितना, जब बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, देखना फोर्स कहां जीरो से शुरुआत करता हूं, फोर्स लगाना शुरू किया, लो बेटा ये लगाना शुरू किया, लगाना शुरू किया। क्लियर है ना। कब तक लगेगा, जब तक ये क्या होगी बेटा, यहां पे बताओ, यहां पे सुनना, इंड्यूस्ड यानी कि इंड्यूस्ड करंट आता रहेगा, जब तक इसमें करंट आएगा, इस आर्म में करंट आएगा, जब तक फोर्स लगेगा ना, तो इसमें करंट कब तक आएगा, जब तक ये जीरो से बी तक जाएगा। सुनना, अब बी से टू बी जाएगा तो इस आर्म में करंट नहीं आएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हुई, जब फ्लक्स चेंज नहीं हुई तो वहां पे ईएमएफ पैदा नहीं होगी, ईएमएफ करंट देती है ना। तो देखो ई बाई आर, ई बाई आर, ई बाई आर, तो इसका मतलब करंट कब तक आएगा, जब तक ईएमएफ पैदा होगी। तो इस यहां से यहां तक ले जाने में और यहां से यहां तक वापस ले आने में तो ईएमएफ पैदा नहीं होती बेटा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तो इसका मतलब यहां से यहां ले जाने में कोई फोर्स नहीं चाहिए और यहां से वापस लाने में कोई फोर्स नहीं चाहिए। तो एक बार तो फोर्स जीरो टू बी तक लगेगा, एक बार बी से दोबारा जीरो पे आने में लगेगा। क्लियर है ना। तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कहां कहां मुझे फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आर्म को आगे ले जाने के लिए। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दो, लो ये है फोर्स का और ये डिस्टेंस का, खुद देखो जो यहाँ पे चेक करो, यानी कि फोर्स की जरूरत कब पड़ेगी, हम लिख देता हूं जब जीरो से बी लेके जाऊंगा और जब बी से वापिस जीरो आएगा, ये बस फोर्स होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। लेकिन जैसे ही एफ की वैल्यू बी से टू बी लेगा बेटा और टू बी से दोबारा से बी लिया तो फोर्स कितना लगेगा, जीरो, क्योंकि ये फोर्स किसकी वजह से लगता है, करंट की वजह से। तो इसका मतलब करंट ई बाई आर होता है ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही नहीं पैदा होगी फ्लक्स चेंज ना होने की वजह से। तो फोर्स कितना हो गया बताओ, करंट जीरो। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे बताओ बच्चों, शाबाश। इसका ग्राफ प्लॉट होगा, देखो ध्यान से, ये होगा एक्स और ये होगा एफ। तो देखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, तो स्टार्टिंग में तो
फोर्स लगेगा, कांस्टेंट है ना, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई मार सब वैल्यू कांस्टेंट है, तो शुरू में फोर्स लगेगा, जीरो से लेकर कहां तक लगेगा बेटा, बी तक। ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपोन में क्या होगा, आर। ठीक है, अब बी से टू बी के बीच में कोई फोर्स नहीं है, पहली चीज कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगी बी से टू बी में, कोई फोर्स नहीं लो, टू बी से दोबारा बी में कोई फोर्स नहीं लो, उसके बाद यहां तक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोबारा से जब बी से जीरो पे लेके आएंगे ना, तो फोर्स सेम लगेगा। क्लियर है ना बेटा, सेम लगेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का तो कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे, तो सबका स्क्वायर है, सब पॉजिटिव वैल्यू है, तो यानी कि दोबारा बी से जब जीरो लेके आऊंगा तो फोर्स लगेगा। लो बेटा, बी से दोबारा कहां ले गया, जीरो पे, डॉट डॉट, ये ग्राफ तो सिर्फ यही है बेटा, ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं। क्लियर है ना, तो इसका मतलब तो ये जीरो से बी और एक दोबारा बी से क्या होगा, जीरो, तो बी से टू बी या टू बी से बी, याद रखना कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसी लाइन पे डायरेक्ट कर दिया सिर्फ एक्स एक्स पे, कि डिस्टेंस तो बदल रही है लेकिन फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ तुम लोग, इसका आंसर क्या आएगा, सेम बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई मार, तो इसका मतलब ये भी यही फोर्स लगेगा। यहाँ कोई नेगेटिव का मैटर नहीं है, सारी टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक फोर्स लगेगा, आगे फोर्स नहीं लगेगा। फिर जीरो टू बी से बी आएंगे, कोई फोर्स नहीं लगेगा, बी से जीरो लेके आएंगे तो फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे। तो इसका मतलब आपको ये फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं, नोट कर लेना ये चीजें जो मैं लिखवा रहा हूं बेटा, जीरो टू बी, बी टू जीरो, बी टू टू बी, ये कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखते हैं अगला पॉइंट, ग्राफ बन गया, पावर डिसिपेटेड, कि मुझे कितनी पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यहां कितनी पावर डिसिपेटेड। क्लियर है ना, कितनी पावर इस चीज में चाहिएगी। तो क्लियर है ना बेटा, तो मुझे बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। चेक कर लेना बेटा, मैंने लेक्चर नंबर 3 में ये चीज बता रखी है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है, दैट इज पावर। चलो करते हैं, पावर का सिंपल है बेटा, पावर का क्या, यानी कि जो यहां से यहां तक पावर नहीं लगेगी, यहां से यहां तक भी पावर नहीं, सिर्फ पावर यहां से यहां तक लगेगी और वापस आने तक लगेगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा देखो सेम, यानी कि लिख लो पावर कहां से कहां तक डिसिपेटेड, कहां से कहां तक आएगी, जीरो टू बी, कितनी आएगी, बी, सेम आंसर सेम आएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर। या क्या होगा बताओ, बी से जीरो पे जब यहां से वापस आएंगे वापस, तो लेकिन अगला है पावर डिसिपेटेड बी से टू बी, कितना आएगा, जीरो। क्लियर है ना, और पावर डिसिपेटेड टू बी से दोबारा से बी पे आएंगे तो भी क्या आएगा, जीरो, कोई पावर की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब तुम लोगों को स्टार्टिंग में लो बेटा, बी तक पावर का फॉर्मूला कांस्टेंट है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि जीरो से बी तक। अगला है बी से टू बी, कोई पावर की जरूरत नहीं, लो यही डायरेक्टनेस बना दो। अगला क्या है, बी टू बी से बी वापस ले आने में भी कोई पावर की जरूरत नहीं बेटा। अगला क्या है, यहां से आगे ए, ये वाली दोबारा से, फिर बी से क्या आ गया बेटा, जीरो। तो ये दोबारा आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो तुम लोगों को ना ये ग्राफ पता होना चाहिए और ये वैल्यू पता होनी चाहिए पावर की। मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी कि यही पूछा गया, फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ, फोर्स, पावर डिसिपेटेड, स्केच द वेरिएशन, तो सबके ग्राफ प्लॉट कर दिए। क्लियर है ना, और ये फॉर्मूले तुम लोगों को अपने माइंड में क्लियर होने चाहिए। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे से बार बार देखना जो मैंने चीजें बताई है। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, थैंक यू।